सीएम योगी के अयोध्या जाते ही हो गया दूध का दूध पानी का पानी। सिर्फ 24 घंटे बाद खुद एसआईटी की टीम लखनऊ आकर सीएम योगी को देगी रिपोर्ट। सीसीटीवी से सामने आएगा सच। चंपत राय ही नहीं, अनिल मिश्रा, निर्माण प्रभारी गोपाल राव पर होगी कार्रवाई। कल योगी दौरे के दौरान मंच से दूर रहने के दिए गए थे निर्देश। चंपत राय और अनिल मिश्रा से हुई पूछताछ। पीएम मोदी ने दे दी है सीएम योगी को कड़े एक्शन की हरी झंडी। चंदा चोरी की निकल गई हवा, धड़ाधड़ उगलने लगे राज। 150 संदिग्धों में से 25 पर हो सकती है एफआईआर। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की पवित्र धरती पर खड़े होकर मंच से गरजते हुए ऐलान किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। अभी इस बात को सिर्फ 24 घंटे बीते हैं और पूरे मामले में अयोध्या से लेकर लखनऊ तक वो भूचाल आया है कि बड़े बड़े रसूखदारों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की शुरुआती जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आज ही ये टीम लखनऊ आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी बेहद गोपनीय और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सौंपने जा रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रिपोर्ट के सामने आते ही राम मंदिर के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव का न सिर्फ पद जाना तय है बल्कि इन पर कानून ऐसा शिकंजा कसने जा रहा है कि चंदा चोरी का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीसीटीवी के खौफनाक फुटेज ने इन सफेद पोशों के राज खोल दिए हैं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन चंदा चोरों के खिलाफ सबसे कड़ा एक्शन लेने के लिए हरी झंडी दिखा दी। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक हफ्ते पहले दावा किया गया था कि अयोध्या के राम मंदिर से करीब 200 करोड़ रुपए का दान गायब है और कई सालों से चढ़ावे में चोरी भी की जा रही है। लेकिन चोरी किसने की है, कैसे की है, इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना बाकी है। वहीं दूसरी ओर मामला संज्ञान में आते ही पीएम मोदी और उनकी सरकार ने तगड़ा एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित कर दी। लेकिन इसमें जो सीसीटीवी फुटेज की कहानी सामने आई उसने एजेंसी के भी होश उड़ा दिए। पूरे मामले में एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मंदिर परिसर और काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रहते हैं और इसके बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं, यानी ऑटो डिलीट। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब जांचकर्ताओं ने हालिया फुटेज खंगालनी शुरू की तो कैमरों में कुछ कर्मचारी सरेआम प्रभु श्री राम के चढ़ावे की रकम को छिपाते हुए रंगे हाथों दिखाई दिए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों ने चंदा चोरी की पूरी साजिश को कैद कर लिया है। इसी फुटेज के आधार पर 5 मुख्य आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव को दबोचा गया है, जो मंदिर में दान राशि की गिनती की ड्यूटी पर तैनात थे। जब पुलिस और एसआईटी ने इन चोरों को रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की तो चंदा चोरों की सारी हेकड़ी धड़ाधड़ हवा होती गई। इन आरोपियों की निशानदेही पर अब तक पूरे 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 13 जून को जब ट्रस्ट के कर्मचारी टिन्नू यादव के घर पर छापा मारा गया तो वहां से भारी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ, जिसकी गिनती की जा रही है। सोचिए, रामलला के दरबार में चढ़ाए गए सोने और चांदी पर ये अधर्मी कुंडली मारकर बैठे हुए थे। लेकिन ये साजिश सिर्फ इन छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। एसआईटी की 6 दिनों की मैराथन जांच में कुल 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 25 बड़े नामों पर सीधे एफआईआर और जेल जाने की तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले का सबसे घिनौना और हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि जिन कंधों पर मंदिर की व्यवस्था का जिम्मे था वही अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। एसआईटी में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग कमरों में बैठकर कई घंटों तक पूछताछ की गई। अकेले चौथे दिन एसआई की टीम 10 घंटों तक मंदिर परिसर में डटी रही और डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक तीखे सवाल किए। अनिल मिश्रा से पूछा गया कि आखिर राम मंदिर के दान की रकम की गिनती, उसके रख रखाव और उससे स्टेट बैंक में जमा कराने के नियमों की अनदेखी क्यों की गई। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा जैसे संदिग्धों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर हुई। जब एसआईटी ने अनिल मिश्रा के बयानों को टिन्नू यादव के सामने रखकर क्रॉस चेक किया तो झूठ का पूरा महल भरभरा कर गिर पड़ा।
5वें दिन भी इन तीनों बड़े अधिकारियों को आमने सामने बिठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की गई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले गए। इस महा घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े रहे पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में ये वित्तीय अनियमितता कोई नई बात नहीं है। मंदिर निर्माण के दौरान भी बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की गई और पैसों की हेराफेरी होती रही। दीनानाथ वर्मा के मुताबिक जब उन्होंने इस संबंध में चंपत राय से लिखित शिकायत की थी तो चंपत राय ने इस गंभीर मुद्दे से अपनी आंखें फेर ली थीं और मामले को दबा दिया गया था। इसी का नतीजा है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को मंच से पूरी तरीके से दूर रहने के आदेश दिए गए थे। योगी जी ने साफ कर दिया कि सनातन धर्म और राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने जनसभा में गरजते हुए उन विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया जो इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। योगी जी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम का तो कोई वजूद ही नहीं है। आज वही लोग उपदेश दे रहे हैं। हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर तत्काल एसआईटी जांच बिठाई है जो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। अब इस मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। 10 जून को ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट से पूरी रिपोर्ट तलब की और अब पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी दे दी। दिल्ली से साफ संदेश आ चुका है कि मंदिर की पवित्रता और हिंदुओं की आस्था सर्वोपरि है और इसके बीच में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी को प्राथमिक रिपोर्ट के लिए 7 दिन और अंतिम रिपोर्ट के लिए 15 दिन का वक्त मिला है, लेकिन योगी जी के खौफ और एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते 15 दिनों की मियाद से पहले ही सारे राज खुल चुके हैं। गोपाल राव का भतीजा और राम मंदिर का कर्मचारी सोमेश आनंद इस वक्त अपना फोन स्विच ऑफ करके फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। आज जैसे ही एसआईटी की टीम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपेगी, दावा सामने आया है कि रिपोर्ट मिलते ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को उनके पदों से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये सभी आरोपी बहुत जल्द सलाखों के पीछे रोते नजर आएंगे। राम भक्तों की आस्था के साथ गद्दारी करने वाले इन चंदा चोरों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रौद्र रूप और कड़े एक्शन पर दर्शकों आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर डाका डालने वाले इन अधर्मियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो इतिहास बन जाए? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा करिएगा। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। राष्ट्रवादी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।